Hello friends, today I am discuss BSc third year पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अपक्रियाएं वे होती हैं जिनमें या तो नया बंध बने या बंध टूटे। तो रासायनिक अपक्रियाओं में जो बंधों के टूटने तथा बनने में जो अणु होता है उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इन्हीं को हम रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर देखते हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसके अंतर्गत बंधों के टूटने तथा नए बनने से अणु की पहचान परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है यहाँ पर ऊष्मीय या अदीप्त अपक्रियाएं, थर्मल और डार्क रिएक्शन। तो ऊष्मीय क्या है, जो ऊष्मा से उत्पन्न हो, इन्हें हम सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं भी कहते हैं। जो ऊष्मीय अपक्रियाएं हैं उन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं, सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें क्या होता है, और यहाँ पर दिया है अदीप्त अपक्रियाएं। कहने लिए अंधेरे में अपक्रियाएं होती हैं, जैसे कि अंधेरे कमरे में दो दीवारों के बीच में जो अंधेरा, वहां पर ये अपक्रियाएं होती हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। वे अपक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थित में संपन्न होती हैं ऊष्मीय या अदीप्त अपक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अपक्रियाएं आणविक संघट्ट के द्वारा होती हैं। ये जो आणविक संघट्ट है यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर जो है कोलाइजन, मतलब कि जो अणु हैं आपस में टकराए। आगे देखते हैं, ये संघट्ट क्रियाकारी अणुओं के मध्य या क्रियाकारी अणुओं तथा पात्र की दीवार के मध्य होते हैं। इन संघट्टों के फलस्वरूप ऊर्जा का विनिमय होता है तथा क्रियाकारी अणु संक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की अपक्रियाएं ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट की उपस्थित इत्यादि में से प्रभावित होती हैं। कहने ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर होगा वहां पर कंसंट्रेशन होगा, और यहाँ पर कैटलिस्ट अगर होगा तो इनकी उपस्थिति में ये अपक्रियाएं कैसी होती हैं, प्रभावित होती हैं, नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, ये स्वतः होने वाली अपक्रियाएं हैं, है ना, स्वतः होने वाली अपक्रियाएं हैं तथा इनमें मुक्त ऊर्जा के मान में कमी आती है। इन अपक्रियाओं में निहित ऊर्जा 10 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल के मध्य होती है। ये सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं हैं। तो कहने लिए है कि जो ऊष्मीय या अदीप्त अपक्रियाएं हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, बिना कैटलिस्ट के, बिना टेम्परेचर के, बिना कंसंट्रेशन के। अगर ये चीजें इनमें पाई जाती हैं तो ये अपक्रियाएं नहीं होती हैं, और ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या सांद्रण, उत्प्रेरक, ये जो ऊष्मीय अपक्रियाएं हैं या थर्मल जो रिएक्शंस हैं उन्हें ये प्रभावित करती हैं। तो कहने वाली ये है, और ये जो अपक्रियाएं हैं उनमें क्या है, सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं इनको हम कहते हैं। अब ये कौन सी अपक्रियाएं होती हैं वो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर पहली क्या दिया है, 2KClO3, 2KClO3 एरो, और एरो पे हमने यहाँ पर ये त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज टाइप का, जिसको हम कहते हैं हीट। यहाँ ये त्रिभुज का मतलब है यहाँ पर
कि ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, ऊष्मापाकर। तो क्या यहाँ पर हो गया, इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या है ये, पोटेशियम क्लोराइड, जो ऊष्मा के प्रेजेंस में क्या करता है, यहाँ पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होती है। अब हम देखेंगे सेकंड जो रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2। N2 प्लस 3H2 कहने वाला ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया होगी और किसके, ऊष्मा की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है 2NH3, मतलब कि ये अमोनिया का निर्माण करते हैं। हमने जैसे कहा है यहाँ पर ऊष्मीय या अद्वितीय क्रिया है, तो ये ऊष्मा के संपर्क में आकर क्रियाएं करती हैं। तो क्या है यहाँ पर N2 3H2 ऊष्मा के प्रेजेंस में क्रिया क्या बना दिया, यहाँ पर ये बना दिया इसने अमोनिया। क्या बना दिया, अमोनिया। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 PCl5। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है जिसे ऊष्मा पाकर इसने क्या बना दिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 N2 प्लस O2। तो N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब आपस में सहयोग होता है तो ये ऊष्मा के संपर्क में जब आते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं 2NO। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के सहयोग से ऊष्मा के संपर्क में जब आते हैं, प्रेजेंस में क्रिया होती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। पॉइंट नंबर देखेंगे 5। ये क्या है, जिंक प्लस H2SO4। जिंक है यहाँ पर और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के जब क्रिया होगी किसकी, ऊष्मा की प्रेजेंस में, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पर H2 गैस निकल जाती है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर दिया है H2 प्लस I2 और ये ऊष्मा के प्रेजेंस में क्रिया होगी तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। तो इस तरह यहाँ पर ये जो है सारी क्रियाएं, जो भी रिएक्शंस हैं यहाँ पर दिए हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये सभी अब क्रियाएं जो हैं वो क्या है, ऊष्मीय हैं और कैसी हैं, अद्वितीय क्रियाएं हैं। कहने वाले ये है, ये अब क्रियाएं थर्मल और डार्क रिएक्शंस होती हैं। डार्क रिएक्शन मतलब कि अंधेरे में क्रियाएं होंगी या प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रियाएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शंस कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, थर्मल, क्योंकि ये ऊष्मा की प्रेजेंस में क्रिया होंगी इसलिए इन्हें मतलब थर्मल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब इनके कितने नाम हो गए, एक तो हो गया इसका ऊष्मीय अपक्रियाएं, दूसरा हो गया इसका नाम अद्वितीय अपक्रियाएं, तीसरा इसका नाम हो गया थर्मल रिएक्शन, चौथा नाम हो गया डार्क रिएक्शंस, और इन्हें हम कहते हैं सामान्यतः सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं भी कहते हैं। जनरल केमिकल रिएक्शंस भी इनके नाम हैं। तो ये जो थर्मल और डार्क रिएक्शंस हैं इनके कई नाम हैं, किसी भी नाम से इसको पूछ सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको इनके सबके नाम भी पता होना चाहिए। ऊष्मीय अपक्रियाएं नंबर 1, अद्वितीय अपक्रियाएं नंबर 2, थर्मल रिएक्शंस नंबर 3, डार्क रिएक्शन नंबर 4 और सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं नंबर 5। इन 5 नामों से इनको हम जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। थर्मल, डार्क रिएक्शन और जो है उसमें अद्वितीय और सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं। तो जितनी भी ये अपक्रियाएं होंगी वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होंगी और क्या होगा, अंधेरे में क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि ये जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनका 2 प्रकार की होती हैं। एक तो है ऊष्मीय या अद्वितीय क्रियाएं और दूसरे प्रकार की जो अपक्रिया है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि इतना जो है
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ऊष्मीय अपक्रियाएं होती हैं उनमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड कैटालिस्ट, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक, ये क्या है, ऊष्मीय अपक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो ये अगर होंगे तो ये अपक्रियाएं नहीं होंगी तो बहुत ही रेयर केस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।